गाइस, कैसे हैं आप। आज पिछले वीडियो के बाद का पार्ट यानी सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं। इस सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस, और उस वॉइस से हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। उसके पहले एक नज़र पिछले वीडियो पर। तो एक नज़र में हमने लिखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में वॉइस में एक्टिव और पैसिव कैसे बनाएं। एक्टिव में हमने लिखा ही टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। अभी उसका पैसिव चेंज करना है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश पहले लिखना पड़ेगा, इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद में क्या किया जाएगा, इसके अनुसार यानी जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखा, इस सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करना है। तो इसमें इज आएगा, इंग्लिश इज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, टीच, टॉट, टॉट। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही इसको ले जाएंगे उसके पहले हमें यूज करना पड़ेगा एक बाय। और ये ही जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ही हिज में बदल जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव केस में है, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट के जगह में ले जाते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, तो ही का हिम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रख दिया, क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रख दिया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रख दिया। एक ऑक्सिलरी वर्ब लाया, और ये वर्ब का ये V1 था, ये क्या था V1, और यहां क्या बनाया V3। तो आप देखेंगे कि रूल्स कैसे चेंज होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर में से कोई एक वर्ब, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं उसके पहले बाय। तो स्ट्रक्चर हमारा कैसे होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक, और वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट होगा एम इज आर, तीनों में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद एक बाई लगा करके सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और जब हम वाक्य को बनाएंगे, जब हम वाक्य को बनाएंगे तो हमें इस तरह से सजाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले लिया, तो सब्जेक्ट तो पहले आया, लेकिन यहाँ क्या रहा, वो ऑब्जेक्ट ही रहा। अब इंग्लिश के बाद इज हमने लिया है, क्या लिया, इज। तो यहाँ एम इज आर में से जो ऑब्जेक्ट के अनुसार सही वो अभी सही है, इज तो हमने इज लिया, अगर एम सही होगा तो हम एम ले लेंगे। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म, जैसे टीच का जगह हमने लिया टॉट, तो ये टॉट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब।
और उसके बाद हमने बाई लगाया और बाई के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट को या ही सब्जेक्ट को डायरेक्ट क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। तो ये जब ऑब्जेक्ट में बदला तो वह क्या हो गया, ही हिम में बदल गया। तो इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आएगा, रूप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन होगा क्या वो सब्जेक्ट। तो इस तरह से जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आइए चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। अब पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस है, इन्हें हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्यों कि अपना मेन उद्देश्य है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश में हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ताकि हम आसानी से अंग्रेजी बोल पाए। यहाँ किताबें बेची जाती है, यहाँ किताबें बेची जाती है। तो पहले किताबें बेची जाती है, किताबें के लिए होगा बुक्स, और बुक्स जब है तो यहाँ पे लगेगा आर, बुक्स आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड, और यहाँ बेची जाती है इसलिए हियर। तो बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ किताबें बेची जाती है। फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। तो क्या होगा, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा फुटबॉल, और फुटबॉल के बाद में इज आएगा क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले से हो जाएगा प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड। गेंद खेला जाता है या फुटबॉल खेला जाता है। जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। द बर्थडे बर्थडे इज, और मनाने का क्या होता है, सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट से हो जाएगा सेलिब्रेटेड। द बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, जन्मदिन मनाया जाता है। वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है क्या, क्या होगा, इंग्लिश इज taught, T-A-U-G-H-T, taught, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट, कहाँ पढ़ाई जाती है, वहां। तो देयर, इंग्लिश इज टॉट देयर, वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मिठाइयाँ बांटी जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो मिठाइयाँ के लिए क्या होगा, स्वीट्स, स्वीट्स, स्वीट्स बहुत ज्यादा है, और मिठाइयों को गिन भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, स्वीट्स आर, स्वीट्स आर। और बांटना का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जाती है। किताबें छापी जाती है, किताबें छापी जाती है। तो किताबों के लिए क्या हो जाएगा, बुक्स, और बुक्स प्लूरल है इसलिए यहाँ हो जाएगा आर, बुक्स आर। और छापना का क्या होता है, प्रिंट, और प्रिंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिंटेड। दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि अगर हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब नहीं जानते हैं तो इस तरह के वाक्य बनाने बहुत ही मुश्किल होंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ हर में देख रहे हैं आप, प्रिंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, टॉट, सेलिब्रेटेड, प्लेड, सोल्ड, ये सब क्या है,
कंजुगेशन ऑफ वर्ब में प्रेजेंट से पास्ट पार्टिसिपल में चेंज। तो ये पास्ट पार्टिसिपल अगर आपको नहीं आया तो दोस्तों ऐसे वाक्य बनाने मुश्किल होंगे। आपको कोशिश करना है कि आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कंजुगेशन ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल ये तीनों फॉर्म याद कर लें ताकि आप ऐसे वाक्य आसानी से बना पाए। दोस्तों अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आपने वीडियो तो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। पौधे लगाए जाते हैं, पौधे का क्या होता है? प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पौधे, PLANTS, प्लांट्स, और एक से ज्यादा है इसलिए आर, प्लांट्स आर। और पौधे को जब लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लांटेड, प्लांटेड। प्लांट्स आर प्लांटेड, पौधे लगाए जाते हैं। मछलियां पकड़ी जाती है, मछलियां, मछलियां क्या है? फिशेस, मछलियां फिशेस, मछलियां पकड़ी जाती है तो फिशेस आर कट, CAUGHT, मछलियां पकड़ी जाती है। अंग्रेजी सीखी जाती है, तो सीखना का क्या होता है? चलिए इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए तो हमने इंग्लिश लगाया, और सीखना का क्या होता है? लर्न। तो इंग्लिश इज लर्न, LEARNT, लर्न। इंग्लिश इज लर्न, अंग्रेजी सीखी जाती है। सड़कों की मरम्मत की जाती है, सड़कों की मरम्मत, रोड्स, सड़कों की मरम्मत की जाती है। रोड्स आर रिपेयर्ड, रोड्स आर रिपेयर्ड। रोड्स आर रिपेयर्ड। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है, यात्रियों, यात्रियों के लिए क्या होगा? ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स आर रिक्वेस्टेड, ट्रैवलर्स आर रिक्वेस्टेड। यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है, यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर इज लर्न्ड हियर, कंप्यूटर इज लर्न्ड हियर, यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है, लर्न। अच्छा, मिथिला में मैथिली भाषा बोली जाती है। कहाँ? मिथिला में क्या बोली जाती है? मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा बोली जाती है, मैथिली लैंग्वेज इज स्पोकन इन मिथिला। मैथिली लैंग्वेज इज स्पोकन इन मिथिला। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि कैसे पैसिव में वाक्य को बदले गए। और हमारा ये चैनल है स्टडी स्पोकन इंग्लिश। पहले मैं आप लोगों को लिंक बताया करता था क्योंकि चैनल नई थी, और लिंक से अभी सर्च क्लियर है।
अब मेन नाम है स्टडी स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों आपका इस स्टडी स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।